हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हमारे क्लासेस जूनियर। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि रेक्टेंगल क्या होते हैं एंड पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें क्वाड्रिलेटरल समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वीडियो। सो इंट्रोडक्शन में आपके पास क्या है, व्हाट आर क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देन सेकंड टॉपिक हमारा होगा बोथ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर टाइप्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। जो रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम है दोनों ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल के टाइप होते हैं। एंड देन उसके बाद हम लोग इनको डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि ये दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल मीन्स अ क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। मीन्स ऐसा क्लोज्ड फिगर जो क्या हो आपकी 4 लाइन सेगमेंट से हो, बट वो क्लोज होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, दिस इज, ये आपका एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। सिमिलरली ये भी आपका क्या है, एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। ये भी आपका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, ये भी आपका टाइप ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी के जो लाइन सेगमेंट है वो 4 लाइन सेगमेंट से बना हुए फिगर्स हैं ये, एंड सभी क्या है, क्लोज है। तो इस टाइप के जो फिगर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, अब बोथ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब रेक्टेंगल की बात करें या हम लोग बात करें पैरेललोग्राम की, दोनों ही क्या है, एक क्वाड्रिलेटर के टाइप है। अब देख लेते हैं हम लोग कि क्वाड्रिलेटर के टाइप कैसे हैं वो। लेट्स सपोज कीजिए कि ये आपके पास है रेक्टेंगल हो गया, ओके, एंड यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक पैरेललोग्राम इस तरीके से। एग्जैक्ट फिगर क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो लेके चलूँगा। फिलहाल यहाँ पे आपको एक रफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि रेक्टेंगल ये रहा, जिसकी अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, एंड अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल ही होती है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि इसमें जो 90 जो एंगल्स होते हैं, जो एंगल फॉर्म होते हैं वो ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। बट यहाँ पे पैरेललोग्राम के केस में ऐसा नहीं होता है। पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि अगर अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड दिस वन, ये मैं दूसरे पेन से आपको शो करता हूँ, ये वाले दो एंगल, ये वाला और ये वाला, ये वाले दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। डिपेंड करता है, इसमें 2 एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 होते हैं और 2 एंगल जो होते हैं इसमें मोर देन 90 होते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे। ओके, नाउ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी समझेंगे इसकी कि क्या है। अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इक्वल इसके है, एंड हम दूसरे पेन से हम लोग दिखाएंगे ये वाली साइड इसके इक्वल है। अपोजिट साइड तो इक्वल हो गई है, एंड ईच एंगल 90 डिग्री होगा। जो ये हमारा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है ईच एंगल। चाहे आप किसी भी वर्टेक्स पे जाके देख लीजिएगा, ये सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं क्वाड्रिलेटरल की। ओके, नाउ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल तो होती हैं और साथ ही क्या होंगी, वो पैरेलल भी होंगी। तो जैसे आपके पास जो ए बी है वो डी सी के इक्वल एंड पैरेलल होगी, एंड जो आपकी ए डी है वो आपके बी सी के पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर हम इसको लिखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड हमारे पास है यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये आपको समझ आ गया होगा। अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ईच एंगल 90 डिग्री या ऑल एंगल 90 डिग्री। जैसे कि आपको बता दिया था मैंने इंट्रोडक्शन में कि जो जितने भी एंगल्स होते हैं इसके वो सब क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। जैसे एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल डी,
ये सभी के सभी क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंड क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। वो इंटीरियर एंगल का जो सम होगा क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, क्योंकि 90 + 90 + 90 + 90 आप करेंगे तो 360 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डायगनल्स इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगनल्स मीन्स ए से सी की डिस्टेंस और बी से डी की डिस्टेंस जो क्वाड्रिलेटर के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, जो कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मीट करते हैं, मीट करवाते हैं हम लोग, तो हम इसको बोलते हैं डायगनल्स, राइट। ये आपके डायगनल हो गए। एंड सिमिलरली मैं दूसरा डायगनल जो है वो रेड पेन से आपको शो करूँगा। यहाँ पे ये डायगनल हो गया। जो डायगनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। एंड ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट की अगर मैं बात करूं, मैं दूसरे पेन से आपको शो करता हूं यहाँ पे कि बाइसेक्ट करने के लिए मैं ये वाला ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा ना, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो अगर हम इस जहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको ओ कंसीडर करें कि ये पॉइंट ओ है, सो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा आपके पास, एंड डी ओ इज इक्वल टू बी ओ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो हमारे जो रेक्टेंगल होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ आ गया आपको। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें जो सिमेट्रिकल लाइन्स होती हैं हमारे पास वो कितनी होती हैं, दो होती हैं। हम इसको लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी कंसीडर करते हैं। आपको पता है ना सिमेट्री कब बनती है। लेट्स सपोज करो हमारे पास ये है, हमें जैसे सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो हम कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये वाला पार्ट, दिस वन और दिस वन, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की सिमेट्री बनाते हैं यहाँ पे। तो इसमें कितनी लाइंस होगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। सो और नेक्स्ट स्लाइड इज पैरेललोग्राम के बारे में, उसकी डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल होती है। सिमिलर प्रॉपर्टी है जो आपकी रेक्टेंगल की थी। ओके सॉरी, जो डेफिनेशन है वो सिमिलर है, क्या है, जो आपकी रेक्टेंगल की थी। प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा यहाँ पे वेरी कर जाती हैं दोनों की, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की। तो प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा, हल्का सा क्या हो गया, बिल्कुल दिखने में तो बिल्कुल पैरेललोग्राम सॉरी रेक्टेंगल की तरह, बट ये हल्का सा क्या हो गया, टिल्ट हो गया, इस साइड राइट साइड की तरफ टिल्ट हो गया, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास है अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये इक्वल हो गई, ओके, एंड पैरेलल भी होती है। ये इसके इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू आपके पास है बी सी, एंड ए बी इज इक्वल टू आपके पास है सी डी। पैरेलल भी हो जाएंगी ये दोनों साइड। अपोजिट एंगल इक्वल नॉट ऑलवेज 90 डिग्री। अब जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते हैं हमेशा। ओके, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो अपोजिट एंगल होते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। आप देखिए ये क्या है, आपका लेस देन 90 डिग्री है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपका एंगल है, एंगल ए और एंगल सी की बात करें हम, एंगल ए कॉमा सी जो क्या है आपके लेस देन 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी की, तो जो ये दोनों एंगल्स होंगे आपके मोर देन 90 डिग्री होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ आ गया होगा। एंड जब इन एंगल्स को हम लोग प्लस करेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो सिमिलरली कितना आएगा आपका 360 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटर का जो एंगल सम होता है वो 360 डिग्री होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो हो जाएगी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो डायगोनल्स है हमारे पास, ये ए सी एक डायगोनल हमारे पास है और बी डी एक डायगोनल हमारे पास है। ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट तो करेंगे। मीन्स कि अगर यहाँ पे पॉइंट ओ है एक, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, बी ओ इज इक्वल टू बी ओ डी हो जाएगा। बट दोनों ही डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं पैरेललोग्राम के। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप इसको देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला डायगोनल जो है ए सी जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, एंड
अगर हम कंपेयर करें बी डी से तो बी डी थोड़ा सा क्या शॉर्टर है, ठीक है। तो इसमें एक डायगोनल बड़ा होता है और एक डायगोनल क्या होता है, छोटा होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी सिमेट्रिकल लाइन नहीं होती, ये सिमेट्री कहीं से भी फॉर्म नहीं करते हैं। ओके, सो ये था पैरेललोग्राम की डेफिनेशन प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा एक स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ा, मतलब कि स्लाइड में पढ़ा हमने सेपरेट स्लाइड की। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल ये हम लोगों ने बनाई है। साइड बाय साइड हम लोग देखेंगे कि कंपैरिजन कैसे करना है हमको। अब जैसे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एंगल। जो रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं वो ऑल एंगल 90 डिग्री, या हम बोल सकते हैं ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट वो हमेशा 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल की अगर हम बात करें, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ मूव ऑन टू दी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर हम लोग पैरेललोग्राम के बारे में अगर हम पढ़े तो कंपैरिजन अगर करें तो बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं उनमें से एक बड़ा होता है और एक क्या होता है, छोटा होता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमेट्री। सिमेट्री क्या, अब देखो रेक्टेंगल में क्या होती है कि दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना। ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे हमने एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। बट क्या कि पैरेललोग्राम में वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट स्पेशल केस देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है प्रॉपर्टी है ये रेक्टेंगल की, देख लेते हैं। स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम में, सॉरी स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में हम रेक्टेंगल को एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम कंसीडर कर सकते हैं, बट रेक्टेंगल को, सॉरी पैरेललोग्राम को हम क्या नहीं कर सकते, एक रेक्टेंगल कंसीडर नहीं कर सकते। इसे मे और मे नॉट भी लिखा है, तो डिपेंड करता है वो कि क्या कंडीशन हमारे पास आ रही है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अभी तक मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या हैं इसके, जैसे ऑल रेक्टेंगल एज पैरेललोग्राम, जितने भी रेक्टेंगल हैं हम उन सबको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, बट नॉट ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल। बट सारे के सारे जो पैरेललोग्राम है वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल नहीं होते। अब रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं हम, इसके भी बारे में समझो। देखो, अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है भाई, रेक्टेंगल वही होता है ना जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। एंड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। अपोजिट एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल हो गया, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल भी आ रही है, इक्वल भी आ रही है, और एंगल्स भी क्या आ रहे हैं, अपोजिट एंगल इक्वल भी आ रहे हैं। तो इस केस में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होते हैं। बट पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें, पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें इसमें, और देखो ये पैरेललोग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये पैरेललोग्राम हमारे पास है। अब इसको हम क्या है, रेक्टेंगल कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों, हमारे पास साइड जो है वो इक्वल एंड पैरेलल तो है, साइड्स हमारे पास इक्वल एंड पैरेलल है, बट हमारे पास क्या है, जो अपोजिट एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं बन रहे हैं। रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री बन रहा था ना, बट इसमें 90 डिग्री नहीं फॉर्म हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। ओके, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ आ गया होगा। सो अब कंक्लूजन पे आए हम लोग। कंक्लूजन में हमारी लास्ट स्लाइड है, देख लेते हैं कंक्लूजन हमारे पास क्या है। ओके, रेक्टेंगल इज इक्वल टू स्पेशल पैरेललोग्राम विद राइट एंगल्स। रेक्टेंगल क्या है, एक क्या है आपका, एक स्पेशल पैरेललोग्राम है राइट एंगल के साथ में, जिसके राइट एंगल्स होते हैं। बट बोथ आर क्वाड्रिलेटरल विद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। दोनों ही क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों में, कुछ डिफरेंसेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन ज्योमेट्री एंड रियल लाइफ एप्लीकेशंस। ये हमें हेल्प करता है किसमें, एक तो ज्योमेट्री में हेल्प करता है और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में। कई बार हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं रियल लाइफ में कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि भाई कि क्या पैरेललोग्राम है और कहाँ पे क्या है हमारा रेक्टेंगल बनेगा, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट कंपैरिजन के साथ में। वो क्या होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर।